अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सूचना देना चाह रहा हूँ रॉड के मुतालिक। वैसे दोस्तों, जब भी आप फिशिंग टैकल शॉप जाते हो, मतलब कि जहाँ पर ही मछली पकड़ने का सामान रॉड वगैरह मिलता है, कांटा बंसी वगैरह मिलता है, जब भी वहाँ आप जाते हो तो आप अगर रॉड ख़रीदने जा रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी की पहली रॉड है, अगर आप अनाड़ी हो या फिर अगर आप शिकारी हो पर पहले कभी आपने रॉड से मछली नहीं पकड़ा और आप पहला रॉड अपना ख़रीदने जा रहे हो, तो आप जब रॉड की दुकान में जाते हो, मछली पकड़ने का सामान की दुकान में जाते हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, भाई कौन सा रॉड लिया जाए। यहाँ तो अलग अलग किस्म की रॉड है, कोई लंबी है, कोई नाटी है, कोई मोटी है, तो कोई छोटी है। तो आप रियली कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ले ना ले, कौन सा हमारे लिए बेहतर है नहीं है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और मेरे ख्याल से ये पहला यूट्यूब चैनल होगा इंडिया से जो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इल्म दे रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप नए हो या फिर अगर आप ऑलरेडी एक शिकारी हो, बेहतर बहुत तहकीक में या अंदर की बातें हर चीज़ के बारे में अगर नहीं जानते हो, जैसे कि अभी इस वीडियो के ताल्लुक में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो का जो टाइटल रहेगा, जो नाम रहेगा, वो ये रहेगा कि हर रॉड कुछ कहता है। तो अगर आप ऐसे जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और दूसरे तक ये वीडियो को शेयर करो, इल्म को बांटो, ताकि दूसरे भी चीज़ों के बारे में जाने और एक बेहतर शिकारी बन पाएं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं कि जो रॉड आप खरीदने जाते हो तो उसमें क्या चीज़ आपको समझना होगा, क्या चीज़ आपको देखना होगा, ताकि आप अपने लिए बेहतर तरीके के रॉड खरीद सको। तो मैं कुछ पॉइंट्स अपने डायरी में लिख के रखा हूं, जिसके फॉलो करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं और आप भी बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो उसके ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप जाते हो एक रॉड परचेज करने के लिए, तो पहला 3 सवाल आप अपने आप से करें, ठीक है, जो कि एक रॉड सिलेक्शन में, एक रॉड खरीदने के लिए जो सिलेक्शन करने जा रहे हो आप, उसके लिए बहुत महत्व रखता है। पहला सवाल ये होता है दोस्तों कि जो रॉड आप खरीदने जा रहे हो तो आप किस जगह में मछली पकड़ना चाह रहे हो। क्या वो एक तालाब है या लेक है या डैम है, खदान है, नदी है, रिजर्वियर है, क्या है वो, आप कहाँ मछली पकड़ना चाहते हो। तो ये आपका पहला सवाल होगा जो आपको अपने आप से करना है। उसी के आधार पे फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आपका रॉड कैसे होना चाहिए। दूसरा सवाल आपको जो अपने आप से करना है कि आप किस प्रजाति की मछली के पीछे भाग रहे हो। क्या आप प्रेडेटरी मछली पकड़ना चाह रहे हो, जैसे कि बोआली हुआ, जिसको फरीन, पठान या मल्ली या फिर बोराली या फिर हेलीकॉप्टर फिश भी कहा जाता है, ठीक है, वालागातू, या फिर आप मतलब प्रेडेटरी मछली जैसे कि पठान मछली हुई या फिर गूंज मछली हुई या हाइब्रिड मागुर वगैरह टाइप की जो प्रेडेटरी मछली होती है, उनके पीछे भाग रहे हो आप, या फिर आप कार्प मछली पकड़ना चाह रहे हो, जैसे कि रेहू, कतला, मिर्गेल, नैनी वगैरह टाइप की मछली पकड़ना चाह रहे हो आप। तो ये आपको अपने आप से सवाल करना है कि आप किस मछली को पकड़ना चाह रहे हो। अब जब तीसरा सवाल आएगा दोस्तों मैं पूछना चाहूँगा, जो आपको अपने आप से करना है सवाल, वो ये है कि जो मछली आप पकड़ना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर आप कार्प मछली पकड़ना चाह रहे हो, तो उसको आप कैसे पकड़ना चाह रहे हो। ठीक है, जो मछली आप पकड़ना चाह रहे हो उसको आप कैसे पकड़ना चाह रहे हो। क्या आप ल्यूर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ल्यूर का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारा जो नकली टॉय किस्म का, खिलौना किस्म का जो सामान बना हुआ रहता है, जैसे कि छोटी छोटी मछली प्लास्टिक की बनी हुई रहती है, फ्रॉग, मेढक बना हुआ रहता है, तो रबर की मछली रहती है, कीड़ा रहता है, तो इसको ल्यूर कहते हैं। ठीक है, जो मछली को अपनी तरफ आकर्षक करता है, अट्रैक्ट करता है, इसको ल्यूर कहते हैं। तो ल्यूर फिशिंग की तरफ जा रहे हो आप, या आप कोई बेट चारा वगैरह जैसे आटा हुआ या लड्डू वगैरह जो हमारे बंगाल में हम लोग बना करके फेंकते हैं, तो उस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो मछली पकड़ने के लिए। तो ये 3 सवाल आपको पहले अपने आप से करना है, फिर इसके ऊपर आप अपना रॉड सिलेक्शन कर सकते हो। अब जो है एक डायग्राम मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉड के ताल्लुक से, कि रॉड जो होता है, रॉड का अलग अलग जो पार्ट्स होता है उसके क्या नाम है और उसको कैसे करके बताया जाता है। क्योंकि आप जब किसी से बात करोगे, अगर आपके हाथ में रॉड नहीं है तो आप उसको कैसे करके समझाओगे या कैसे करके बताओगे कि क्या चीज़ में प्रॉब्लम है या क्या चीज़ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो रॉड का जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं,
यहाँ पर ही आपको जो जहाँ से आप सूता निकाल करके बाहर तक निकालते हैं उसको गाइड्स कहते हैं या रिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दूसरी चीज, जो रॉड एकदम लंबा सा रहता है उसको ब्लैंक कहते हैं। एक हुक कीपर भी होता है बहुत सारे रॉड में, एक हैंडल होता है, फिर जाकर के एक टिप भी होता है। तो ये रॉड का आपका जो मतलब नॉर्मली जो सामान होता है उसके बारे में जैसे मैंने बताया आपको। अब चलिए बात करते हैं कि जब आप एक अपना रॉड खरीदने जा रहे हैं तो क्या चीज को आपको माइंड में रखना है, क्या चीज आपको माइंड में रखना है। तो पहला आता है हैंडल। हैंडल आप छोटा चाहते हैं या बड़ा चाहते हैं, ये आप सोचे पहले। आप अगर आप ल्योर फिशिंग कर रहे हैं और आपको जैसे ल्योर फेंक करके उसको ऐसे ऐसे करके ट्विच करना है, मतलब उसको जब पानी के ऊपर में जैसे कि मेढक भसता आ रहा है तो उसको झटका दे करके एक एक्शन पैदा करना है, मतलब कि जैसे कि वो लगे कि कोई कीड़ा मकोड़ा आ रहा है भागता हुआ, तो उसके लिए आपको छोटा हैंडल चाहिए कि आपको उसको ऐसे ऐसे खिलाने में आसानी हो। अगर आप कोई बड़ी मछली का शिकार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लंबी हैंडल चाहिए, क्योंकि आप अपने बगल में रख करके उसको अच्छे तरीके से ताकत मिले आपको कि आप उसको मछली को अपने तरफ खींच पाओ, ठीक है। तो इसके लिए एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर ये हुआ कि आप जो मछली जो रॉड लेना चाह रहे हैं वो आप किस प्रकार की मछली को लेना चाह रहे हैं। क्या वो छोटी मछली है या वो बड़ी मछली है। मतलब अगर वो बड़ी मछली है तो आपको उसके लिए हेवी रॉड लेना पड़ेगा, जो बड़ा वेट, ज़्यादा वेट मछली का, ड्रामा मछली का जो हेड शेक या मछली का जो बड़ी मछली का जो वजन को संभाल पाए, उसके लिए हेवी रॉड लगेगा आपको। अगर आप कोई ऐसी मछली के पीछे भाग रहे हैं जो कि छोटी छोटी मछली है या छोटी मछली पकड़ने के शिकार करने के लिए आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस सूरत हाल में आपको लाइट रॉड लगेगा जो कि मतलब छोटी छोटी मछली के लिए होता है। उसमें आप बड़ी मछली, अगर आप टैलेंटेड है तो शायद उठा पाओ, मगर नॉर्मली नहीं उठा पाओगे, ठीक है। बड़ा रॉड बड़ी मछली के लिए बनता है, छोटा रॉड छोटी मछली के लिए बनता है। हालांकि छोटा रॉड छोटी मछली के लिए बड़ा रॉड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो रिजल्ट आपको बड़ा रॉड हेवी रॉड नहीं देगा जो कि एक लाइट रॉड छोटी मछली पकड़ने के लिए देगा। बात समझ गया। अब चलिए बात करते हैं कि जो रॉड आपको मार्केट में दिखता है वो क्या चीज से बनता है। बेसिकली रॉड क्या चीज से बनता है, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट में सबसे पहले जो रॉड आया, जब मतलब हम लोगों को जो अभी रॉड जितना भी दिख रहा है मार्केट में, पहले जो रॉड सबसे पहले जो बनता आया है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हुए आए हैं, आप भी इस्तेमाल करते आए हैं, आप भी कभी किए होंगे कि जब हम लोग छोटा थे तो हम लोग, या आज भी आप करते होंगे शायद, वो लकड़ी की, बांस की जो लकड़ी होती है उसका रॉड हम लोग बना करके, इसका छिप बना करके, हाथ छिप बना करके, लैलून का सूता लगा करके, ऊपर में मोर का पंख लगा करके और नीचे में कांटा लटका करके हम लोग केचुआ लगा के मछली मारते थे। तो ये सबसे बेसिक रॉड हो गया जो कि आपको खरीदना भी नहीं पड़ता है। हाँ, अब के टाइम में कुछ ऐसी कंपनीज है जो सुई में बहुत बेहतरीन तरीके का रॉड बनाती है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अमूमन जो हम लोग बांस की लकड़ी लाके बनाते हैं, तो ये एक मटेरियल हुआ जिससे रॉड बनता है, ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है जो कि बहुत सारे एंगलर इस्तेमाल करते हैं, वो होता है फाइबर ग्लास फाइबर। इंडिया में प्योर ग्लास फाइबर तो आपको मिलने से रहा। हाँ, कोई बंदा है जो कि अगर बाहर से माल मंगवाता है तो उनसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास भी फाइबर ग्लास, प्योर फाइबर ग्लास है, डिजाइन इन जापान वाला माल, काफी बढ़िया क्वालिटी का है। उसमें आपको 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट तक के माल मिल जाएगा, जो कि आपको बड़ी मछली खिलाने के लिए एकदम आसानी होता है। और अगर आप एक नए शिकारी है या आप कभी जिंदगी में रॉड का इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाइबर ग्लास का रॉड लें, क्योंकि फाइबर ग्लास का रॉड में क्या होता है, पहली बात तो वो होता है कि वो सस्ता होता है दूसरे रॉड के मुकाबले में, ठीक है। तो दूसरा बात ये होता है कि वो एक ऐसी रॉड का बिल्ड क्वालिटी इसका ऐसा होता है, बनाने का क्वालिटी उसका ऐसा होता है, प्योर वाला की बात कर रहा हूं मैं, लोकल या 2 नंबर वाली माल की बात नहीं कर रहा हूं, 1 नंबर वाला माल जो है एकदम A1 क्वालिटी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो आपकी जिंदगी निकल जाती है, पर वो रॉड को कुछ होता नहीं है। अगर आप अनुभव नहीं रखते हैं तब भी वो रॉड है जो आप खींचा टानी करेंगे तो वो जल्दी टूटने वाला नहीं है। और मैं ये पर्सनली सजेस्ट भी करता हूं कि अगर आप नए हो या आप कभी जिंदगी में रॉड का इस्तेमाल नहीं किए हो, तब आप पहला ऑप्शन जो आपका होना चाहिए वो है प्योर ग्लास फाइबर।